Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और फाइंड करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और मटेरियल ऑफ सॉलिड बाय मिक्सचर मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बुक के हिसाब से, जिसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर। जिसमें सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है जो हमें चाहिए होती है वो है लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है, अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके उसका लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो हमें जो प्रैक्टिकल में थर्मोमीटर दिया जाएगा उसका लीस्ट काउंट होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइए फिर प्रैक्टिकल की बाकी ऑब्जर्वेशन करते हैं लैब में जाके। स्टूडेंट्स हमारे ये हैं वो ऑपरेटर्स जो इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हमें एक फ़िज़िकल बैलेंस को यहाँ दिया हुआ है। फ़िज़िकल बैलेंस यहाँ डिजिटल है, ये मैनुअल भी हो सकता है। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट फ़िज़िकल बैलेंस यूज़ होते हैं। यहाँ एक वुडन बॉक्स दिया हुआ है जिसके साथ हम स्टैंड में थर्मामीटर लगा सकते हैं। साथ में कैलोरीमीटर है स्टायरर के साथ, एक कप ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, और जिस बॉल की हमें स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है वो मेटालिक बॉल भी गिवन है। और ये हीटिंग अरेंजमेंट है वाटर का, ताकि बॉल को हम यहाँ हीट कर सकें। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है मास ऑफ कैलोरीमीटर। तो हमें मास ऑफ कैलोरीमीटर फाइंड करना है स्टायरर का। तो इसको हमने फ़िज़िकल बैलेंस की मदद से इसको मालूम करना है। फ़िज़िकल बैलेंस को ऑन कर दिया और जब देखा ये 0 पे सेट हो गया है तो कैलोरीमीटर को इस पर फिक्स कर दिया और ये आ गया खाली, यानी इसमें कोई वाटर नहीं है। देखें एम्प्टी है, स्टायरर के साथ एम्प्टी कैलोरीमीटर का मास है 45.5 ग्राम्स। ये हमने एम्प्टी कैलोरीमीटर का मास मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वाटर को डालेंगे। हम इस कैलोरीमीटर में इतना वाटर डालेंगे कि ये जो बॉब हमें दिया हुआ है वो डिप हो जाए, या एटलीस्ट आधा कैलोरीमीटर हम इसको फिल कर लेंगे। अब इसका मास मालूम करने के लिए हमने इसको भी फिज़िकल बैलेंस पे रख दिया और इसकी वैल्यू भी नोट कर ली। तो ये है 93.5 ग्राम्स मास ऑफ कैलोरीमीटर विद वाटर। ये हो गए 2 मासेस हमारे पास। मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो हम कैलोरीमीटर के मास को इस टोटल मास से माइनस कर देंगे तो हमें मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। आइए अब हम बॉब का मास मालूम करते हैं कि इसका मास क्या होगा। तो कैलोरीमीटर को यहाँ से हटा दिया और बॉब को बैलेंस के ऊपर रख दिया। 0 को चेक करते हुए जब बॉल को यहाँ रखा तो ये है इसका मास 27.8 ग्राम्स। ये हमने 3 मासेस मालूम कर लिए। स्टूडेंट्स, हमने जो 3 मास मालूम किए थे उसको यहाँ ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था मास ऑफ कैलोरीमीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं MC से, जिसकी वैल्यू आई थी 45.5 ग्राम्स। फिर उसके बाद हमने मास ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर एक साथ निकाला स्टारर के साथ, उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू आ गई 93.5 ग्राम्स। और मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर में से कैलोरीमीटर के मास को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा MW, यानी मास ऑफ वाटर 93.5 माइनस 45.5 इज इक्वल टू 48.0 ग्राम। यह आ गया मास ऑफ वाटर। और उसके बाद हमने निकाला था मास ऑफ बॉब, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे MB से, जिसकी वैल्यू आ गई थी, जो हमने मेजर किया था बैलेंस के साथ, वो थी 27.8 ग्राम्स। अब आइए टेम्परेचर को नोट करते हैं। अब हम इस कैलोरीमीटर को इस वुडन बॉक्स में रख देंगे। तो आइए इसको इस वुडन बॉक्स में प्रॉपरली इंसर्ट कर देते हैं और इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। साथ में इसके ऊपर एक थर्मामीटर भी लगा देंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड लीस्ट काउंट वाला। तो ये थर्मामीटर यहाँ हमने स्टैंड के साथ इसमें फिक्स कर दिया और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद इसका टेम्परेचर नोट करना। याद रहे कि थर्मामीटर का जो बल्ब है वो नीचे कैलोरीमीटर के बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, वाटर में डिप हो प्रॉपरली। यहाँ टेम्परेचर ऑफ वाटर यानी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर हम नोट कर लेते हैं। इस वक्त जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। देखिए अब 30 से 2 डिवीज़न ये नीचे हैं, तो ये हो गया 28 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसके बाद हमने इस बॉल को हीट करना है। तो हमने क्या किया, ये जो बॉल हमें दिया हुआ है, स्टूडेंट्स ये जो बॉल दिया हुआ है इसको हम
या निकालेंगे यहाँ से और यहाँ हम इस वाटर में डिप करेंगे और इसको स्टैंड के साथ यहाँ फिक्स कर देंगे। इस तरह से फिक्स करेंगे कि ये बॉल बॉटम से टच ना हो बीकर के और ये कम्प्लीटली डिप होना चाहिए। अब इसको हमने हीटिंग अरेंजमेंट से हीट करना है। कहाँ तक हीट करेंगे इसको? जहाँ इसका टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर पे पहुँच जाए, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, जैसे ही वाटर बॉयल करने लग जाएगा हम इस बॉल को इसमें से निकाल देंगे, लेकिन एहतियात से निकालेंगे और इस बॉल को बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए इस वुडन बॉक्स के अंदर जो कैलोरीमीटर इसमें प्रॉपर्ली डिप कर देंगे। जैसे ही डिप करेंगे तो ये बॉल अपनी हीट को लॉस करेगा। इस दौरान हमें स्टायरर को कंटिन्यूसली हिलाना है और ये थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है ये राइज़ होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। जैसे ये राइज़ होकर रुकेगा उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने स्टायरर को हिलाते रहे और देखा तो टेम्परेचर 31 पर आकर रुक गया। इसका मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर हो गया हमारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने जो 3 टेम्परेचर नोट किए थे उसको भी यहाँ ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हम टेम्परेचर नोट करेंगे वो है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जिसको हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। वो था टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड नंबर पे जो हमने टेम्परेचर नोट करना है वो है टेम्परेचर ऑफ हीटेड बॉब, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T1 से और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्मामीटर पे भी हम नोट कर लेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है कि नहीं। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर है जो हमने नोट किया था वो था फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यानी जब हमने पानी में उस बॉल को डाला तो उसका जो टेम्परेचर राइज हुआ था बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हीट बाय बॉब एंड गेन ऑफ हीट बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, वो था टेम्परेचर T3 और वो हमारे पास आया था 31 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 2 कांस्टेंट आपको याद होने चाहिए। एक है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर जो यूजुअली कॉपर का बना होता है और उसकी वैल्यू Cc से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू होती है उसकी 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से आपको याद होना चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि Cw से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, इसकी वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं इसकी हम करेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में आपको ये फार्मूला एग्ज़ाम में गिवन होता है। तो इस फार्मूले के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी वो तो हमने नोट कर ली थी यहाँ पर। इन सारी वैल्यूज़ को जो ऑब्जर्वेशन में आपने नोट की थी उस सब को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स करेंगे तो एरर के चांस कम होंगे। तो मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद 52.55 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा और 27.8 को 69 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और फाइनली जब दोनों को मैंने डिवाइड किया तो Cb यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बॉब आ गया 0.082 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट भी है। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ गया। द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड बॉब is found to be 0.082 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट सॉलिड बॉब की स्पेसिफिक हीट फाइंड करने का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।